दोस्तों हम लोग इस समय की एक बहुत बड़ी और एक दर्दनाक भरी न्यूज़ को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, ग्रोक एआई के माध्यम से हम लोग डिटेल से समझते हैं कि आखिर लंदन जा रहा अपना एयर इंडिया का एक जहाज़ जो अपने 242 यात्रियों को लेकर जा रहा था क्रैश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में ही क्रैश हो गया। हम लोग डिटेल से समझते हैं, बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर समझते हैं कि आखिर ये जहाज़ कैसे क्रैश हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कि कैसी घटना हुई, कितनी बड़ी हुई, डिटेल से हम लोग समझते हैं। तो चले हम लोग बिना देर किए दोस्तों अपने इस घटना का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं ये सब सारी घटनाएं कैसे हुई। ज़रा देखते हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर टेक ओवर के कुछ ही मिनटों के बाद क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोग थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। इनमें से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक थे। यह बोइंग 787 का पहला रिकॉर्डेड क्रैश था। अब दोस्तों हम लोग हादसे के विवरण के बारे में समझ लें, आखिर कब हुआ, कहाँ हुआ, ज़रा देखते हैं। विमान दोपहर 1:38 पर रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद लगभग 1:43 पर यह अहमदाबाद के मेहगनी नगर इलाके में एक रिहायशी क्षेत्र में क्रैश हो गया, जो हवाई अड्डे की परिधि के पास है। अब दोस्तों हम लोग प्रारंभिक घटना के बारे में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। टेक ओवर के तुरंत बाद पायलट कैप्टन सुमित भरवाल, जिनको 8200 घंटे उड़ान भरने का अनुभव है, और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिनको 1100 घंटे उड़ान भरने का अनुभव है, इसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को मेडे का मतलब आपातकालीन संदेश होता है, आपातकालीन संदेश भेजा जो किसी गंभीर समस्या का संकेत दे रहा था। इसके बाद विमान से ATC का कोई भी संपर्क नहीं रहा। फ्लाइट राइडर 24 के अनुसार विमान ने 625 फीट यानी 190 मीटर की ऊंचाई पर अंतिम सिग्नल भेजा, जो टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद का था। अब दोस्तों ज़रा हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे क्रैश हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ। ज़रा देखते हैं। विमान मेहगनी नगर में एक डॉक्टर्स हॉस्टल में जा गिरा, जिसके बाद भारी विस्फोट और आग लग गई। विमान में लंदन के लिए लंबी उड़ान भरने के लिए भारी मात्रा में ईंधन था, जिससे आग की तीव्रता को बढ़ाया। क्रैश के बाद मलबे से गाढ़ा काला धुआं उठता देखा गया, जिसके आसपास क्षेत्रों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने कई विस्फोटों की आवाज़ें सुनी और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में विमान के नीचे गिरते समय आग की लपटें और धुआं दिखाई दिया। अब दोस्तों ज़रा हम लोग देखते हैं बचाव और राहत कार्य किस स्तर पर चल रहे हैं। ज़रा देखते हैं आपातकालीन प्रक्रिया क्या है। क्रैश के तुरंत बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की 6 टीमें यानी 90 कर्मी और 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घायलों को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हताहत की संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कई लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और सभी उड़ानें सस्पेंड यानी निलंबित कर दी गई हैं। अब दोस्तों ज़रा हम लोग समझते हैं कि आखिर किस लेवल पर जांच चल रही है। ज़रा समझते हैं। भारत का विमानन नियामक, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जांच कर रहे हैं। बोइंग और एयर इंडिया दोनों ने जांच में पूर्ण सहयोग का वादा किया है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश की जा रही है, जो दुर्घटना के कारणों को समझने में मदद करेंगे। यस दोस्तों, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को इसके बारे में समझते हैं। क्या है? इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाली भी सवार थे, जैसा कि उनके बोर्डिंग के पास और यात्री सूची से पता चलता है। यह हादसा 1985 के एयर इंडिया फ्लाइट 182, जो एक आतंकवादी बम विस्फोट के कारण क्रैश हुआ था, इसके बाद यह एयर इंडिया का एक और बड़ा हादसा है। यस तो दोस्तों अब तक तो ये हमने ऊपर की जो जानकारी देखी है, ज़रा हम इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष समझते हैं। क्या इसका निष्कर्ष निकल कर आता है, ज़रा समझें। हादसे का सटीक कारण अभी तक अज्ञात है और जांच पूरी होने तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। प्रारंभिक जानकारी तकनीकी खराबी की ओर इशारा करती है, लेकिन अभी भी
अभी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। सरकार और एयर इंडिया ने राहत कार्यों और प्रभावित परिवारों के समर्थन के लिए तत्काल कदम उठाए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी अधिक जानकारी सामने आएगी। तो दोस्तों देखा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों, 242 लोग उसमें सवार थे। तो दोस्तों इस पर जो भी अपडेट्स आएगा हम आपके सामने रखेंगे। अभी कोई सरकारी आंकड़ा नहीं आया है, हम अपने मनमर्जी से कुछ नहीं बता सकते। जो भी आएगा आपको अपडेट मिलता रहेगा।